क्या आपको मक्खी मूवी याद है, जहां एक छोटी सी मक्खी एक ताकतवर इंसान की पूरी जिंदगी उलट पुलट कर देती है। रियल लाइफ में हमें किसी मक्खी से इतना डर नहीं लगता, लेकिन मक्खियों पर किया गया एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमारी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट खोलकर रख देता है। और यहीं से आज की ये कहानी शुरू होती है, आपकी और मेरी कहानी। एक एक्सपेरिमेंट में एक कांच के जार में कुछ मक्खियों को छोड़ दिया जाता है। अंदर जाते ही वो ऊपर उड़ती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं बार बार। फिर उसी जार को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। 2-3 दिन तक वही स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन जब कुछ दिन बाद जार का ढक्कन हटा दिया जाता है तो जो होता है वह एकदम शॉकिंग है। मक्खियां आजाद होती हैं, उड़ सकती हैं, कोई रोक नहीं होती, फिर भी वो बाहर नहीं आती। वो उसी जार के अंदर घूमती रहती हैं, क्योंकि अब उनका ये बिलीफ पैटर्न बन चुका होता है कि इससे ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं पर ये कहानी सिर्फ मक्खियों की नहीं रहती, यहीं से ये कहानी आपकी और हमारी बन जाती है। यह जार हमारी वो बाउंड्रीज हैं जो हमने खुद के लिए बना ली हैं, और जो ढक्कन है ना, वो हमारे बिलीफ हैं। मेरे बस का नहीं है, मेरे बैकग्राउंड से लोग इतना आगे नहीं जाते, मैं मिडिल क्लास का हूँ, बड़े सपने मेरे लिए नहीं हैं, मैं फलाना जैसा कभी नहीं बन सकता। दोस्तों, हम उड़ तो सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन सोच का एक ढक्कन हमें उसी जार में कैद रखता है, और यहीं से नेगेटिव पैटर्न्स जन्म लेते हैं। और इसी मेंटल जेल को समझने के लिए, इनविजिबल प्रिजन को डिकोड करने के लिए आज मैं यहाँ हूँ। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर। और आज का यह वीडियो आपको बाहर से मोटिवेट करने के लिए नहीं है। आज हम अंदर झांकने वाले हैं, क्योंकि असली प्रॉब्लम हालात नहीं होते, असली प्रॉब्लम होते हैं वो नेगेटिव पैटर्न जो क्वाइटली हमारे डिसीजन, हमारी हैबिट, हमारे रिलेशनशिप और हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। आज का टॉपिक है ब्रेक दी नेगेटिव पैटर्न्स दैट होल्ड यू बैक। अगर आपकी जिंदगी में वही मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसका रीजन आपको आज समझ आने वाला है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों बचपन की 100 अच्छी बातें हमारा दिमाग भूल जाता है, लेकिन एक बुरी बात दिमाग में चिपक जाती है? सोचिए, बचपन में पापा ने कितनी बार प्यार से बात की होगी, लेकिन हमें सबसे साफ वही दिन याद रहता है जब उन्होंने हमें डांट दिया था। अब न खाना, मेरे को आइसक्रीम, न कुछ, सो जा, ऐसी भूखे। I hate you, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। I don't care। स्कूल में कितने दोस्तों ने मदद की होगी, लेकिन दिमाग में वही दोस्त घूमता रहता है जिसने धोखा दिया था। रिलेशनशिप में पार्टनर ने कितनी बार हंसाया होगा, लेकिन हमें एक फाइट याद रहती है जो शायद साल भर पहले हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, ये जरूर हमें सोचना चाहिए। इसे साइंस में कहा जाता है नेगेटिव बायस्ड। नेगेटिव बायस का मतलब ये है कि हमारा ब्रेन पॉजिटिव एक्सपीरियंस के मुकाबले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा स्ट्रांगली प्रोसेस करता है और ज्यादा देर तक यह याद रखता है। रिसर्च बताती है कि नेगेटिव इवेंट का इमोशनल इंपैक्ट पॉजिटिव इवेंट के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, जब उसके लिए जानना जरूरी था कि खतरा कहाँ है, कौन सा जानवर अटैक कर सकता है, किस रास्ते पर जाना सेफ नहीं है, उस टाइम अगर इंसान कोई ये सोचता कि अरे यह चीता तो कितना क्यूट है, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। सर्वाइवल के लिए ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ता था। इवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो डेंजर को प्रायोरिटी दे। स्टडीज दिखाती हैं कि हमारा एमिगडाला, जो ब्रेन का फियर सेंटर है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के मुकाबले ज्यादा तेज रिएक्शन देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्रेन गलत है, प्रॉब्लम ये है कि एनवायरनमेंट बदल गया, लेकिन ब्रेन की प्रोग्रामिंग अभी भी केवमैन वाली ही है। आज हम जंगल में नहीं रहते, फिर भी हमारा ब्रेन उसी सर्वाइवल मोड में काम करता है। इसीलिए
जब कोई हमसे नॉर्मल अच्छे से बात करता है तो वो हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक नेगेटिव कमेंट कर देता है तो वही बात दिन भर हमारे दिमाग में घूमती रहती है। यही वजह है कि एक छोटा सा इंसल्ट, एक छोटा सा फेलियर हमारे पूरे दिन पर, पूरे हफ्ते पर और कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देता है। और यही से नेगेटिव पैटर्न बनना शुरू होते हैं। बार बार नेगेटिव को याद करना, बार बार उसी पर सोचते रहना धीरे धीरे ब्रेन के लिए एक डिफॉल्ट बन जाता है। ब्रेन रिपीटिशन से सीखता है। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जो न्यूरल पाथवेज ज्यादा बार एक्टिवेट होते हैं वही पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। मतलब साफ है, आपका ब्रेन आपको नीचे खींचने की साजिश नहीं कर रहा, वो बस वही कर रहा है जिसके लिए वो ट्रेन किया गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नेगेटिविटी डिफॉल्ट है लेकिन पॉजिटिविटी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से ही पैटर्न बदलते हैं। और यहीं पर एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है, अगर नेगेटिविटी ब्रेन का डिफॉल्ट मोड है तो पॉजिटिविटी को डेली कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ समझ लेने से ब्रेन रिवायर नहीं होता, ब्रेन तब चेंज होता है जब हम हर रोज कॉन्शियसली अच्छे मोमेंट को नोटिस करना और उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी एडवांस ग्रेटिट्यूड जर्नल डिजाइन किया है। यह कोई नॉर्मल डायरी नहीं है, बल्कि एक गाइडेड सिस्टम है जो आपके ब्रेन को डेली ट्रेन करता है कि वो सिर्फ नेगेटिव पर ही नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस पर भी फोकस करे। जब आप इस जर्नल के प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे ब्रेन के वो न्यूरल पैटर्न्स स्ट्रांग होने लगते हैं जो क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ कंट्रोल से जुड़े होते हैं। अगर आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हो, सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि डेली एक्शन के थ्रू, तो एडवांस ग्रेटिट्यूड जर्नल आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। याद रखिए, चेंज तब तक नहीं होता जब तक हम सिर्फ समझते हैं। चेंज तब होता है जब हम डेली लेवल पर अपने ऑटो पायलट को इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से हमारी कहानी अगला मोड़ लेने वाली है। क्योंकि अब सवाल यही है कि ब्रेन ऐसा क्यों करता है। असली सवाल यह है कि जब ब्रेन ऑटो पायलट पर चल रहा है तो वही नेगेटिव पैटर्न हमारी पूरी जिंदगी कैसे चला रहे हैं। और यही हम अब अगले डिटेल्स में समझेंगे कि आपका ऑटो पायलट ब्रेन कैसे काम करता है और वही ऑटो पायलट आपकी लाइफ को रिपीट मोड पर क्यों डाल देता है। अब जरा यहाँ रुककर एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चलाते चलाते घर पहुंच गए हो लेकिन याद ही ना हो कि रास्ते में कौन सा मोड़ आपने लिया था? या फिर कभी फोन उठाया हो बस 2 मिनट देखने के लिए और अचानक 1 घंटा आपका निकल जाए? अगर हाँ, तो इसका मतलब है आपने अपने दिमाग का सबसे पावरफुल मोड एक्सपीरियंस किया है, ऑटो पायलट मोड। यही ऑटो पायलट ब्रेन हमारी स्टोरी का अगला सबसे बड़ा विलन है। और मजे की बात यह है कि यह विलन बाहर से नहीं आता, ये हमारे ही अंदर बैठा होता है। असल में हमारा ब्रेन लेजी नहीं है, स्मार्ट है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग हर डिसीजन को कॉन्शियसली लेने की बजाय शॉर्टकट्स बनाता है ताकि एनर्जी को बचा सके। ब्रेन साइंटिस्ट इसे कहते हैं कॉग्निटिव इफिशिएंसी। मतलब ब्रेन वही रास्ता पसंद करता है जिस पर उसे कम मेहनत करनी पड़े, भले ही वो रास्ता हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। यही शॉर्टकट जब बार बार रिपीटेड होते हैं तो पैटर्न्स बन जाते हैं। ब्रेन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैटर्न हेल्दी है या पैटर्न टॉक्सिक है। उसे बस यह दिखता है कि अरे ये तो फैमिलियर है, यही सेफ है। इसलिए अगर आप महीनों या सालों से एक ही तरह की गलती कर रहे हैं तो आपका ब्रेन इसे नॉर्मल मान लेगा। वो आपकी जिंदगी का होम स्क्रीन बन जाती है और यहीं से एक डेंजरस लूप शुरू होता है। आप स्ट्रेस में होते हैं, ब्रेन ऑटो पायलट पर जाता है, वही पुराना पैटर्न एक्टिवेट होता है और थोड़ी देर का कंफर्ट मिलता है। फिर गिल्ट, शेम, रिग्रेट आता है
और अगली बार वही लूप और मजबूत हो जाता है और आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप मिस्टेक से सीख नहीं रहे, आप बस उन्हें सरवाइव कर रहे हैं। फिर वही गलती, फिर वही रिग्रेट, फिर वही सेल्फ प्रॉमिस और अगली बार नहीं करूंगा। लेकिन अगली बार भी वही होता है। क्यों? क्योंकि ऑटो पायलट ब्रेन परमिशन नहीं मांगता, वो सीधा कंट्रोल ले लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है हैबिट लूप, ट्रिगर, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अब जरा रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। आप थके हुए हैं, ब्रेन कहता है चलो फोन स्क्रॉल करते हैं। आप उदास हैं, ब्रेन कहता है चलो बिंज वॉच करते हैं या जंक खा लेते हैं। किसी ने हर्ट किया, ब्रेन कहता है चलो इस टॉक्सिक इंसान को मैसेज करते हैं। आप बोर्ड हैं, ब्रेन कहता है चलो रील देख लेते हैं। हर बार वही पैटर्न, हर बार वही रिएक्शन और आप सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम मेरी विल पावर में है, जबकि सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी प्रोग्रामिंग में है। और यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट समझना जरूरी है। स्टडीज बताती हैं कि हम अपने दिन में लगभग 40 to 45% एक्शन ऑटो पायलट पर करते हैं, बिना कॉन्शियसली सोचे। मतलब लगभग आधी जिंदगी हम पैटर्न के भरोसे जीते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वही पैटर्न नेगेटिव हो तो लाइफ कैसी बनेगी? यहीं पर आपको एक राहत की बात बताता हूं। आप वीक नहीं, आप अनलकी नहीं, आप बस एक आउटडेटेड सर्वाइवल सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है, लेकिन अपडेट मोटिवेशन से नहीं होता, अपडेट क्लैरिटी और सिस्टम से होता है। यहीं से हम आते हैं पैटर्न ब्रेकर फॉर्मूला पर। यह फॉर्मूला ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है और ये साइंस बेस्ड है। ब्रेन सडन ह्यूज चेंजेस को रजिस्ट करता है, लेकिन स्मॉल चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं बिहेवियरल शेपिंग। पैटर्न ब्रेकर का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द लूप, मतलब ऑनेस्टी से ये देखना कि आप असल में क्या कर रहे हैं। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं बस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बल्कि सच ये कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ और खुद से झूठ बोलता हूँ कि कल शुरू कर लूंगा। जब तक लूप साफ नहीं दिखेगा तब तक वो टूटेगा नहीं। जब लूप दिखने लगता है तब हमारा दूसरा स्टेप आता है आइडेंटिफाई द ट्रिगर। हर पैटर्न का एक ट्रिगर होता है, कभी बोर्डम, कभी स्ट्रेस, कभी कोई पर्टिकुलर इंसान या कभी कोई इमोशन। ब्रेन ट्रिगर देखते ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे चला देता है। ट्रिगर पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम एक्शन नहीं होती, प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। और अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, माइक्रो रिप्लेसमेंट एक्शन। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्रेन सिर्फ पहले 5 सेकंड में जीता या हारता है। रिसर्च बताती है कि अर्ज आने के बाद अगर आप पहले कुछ सेकंड में एक्शन बदल देते हैं तो हैबिट लूप टूटने लगता है। मतलब जब बोर्डम आए तो ये मत सोचिए कि अब मैं डिसिप्लिन इंसान बनूंगा। बस इतना कर लीजिए कि फोन उठाने से पहले कुछ अलग कर लें, 2 पुशअप, थोड़ा पानी, डीप ब्रीथ या बस जगह बदल लें। ये परफेक्शन नहीं है, ये इंटरप्शन है और इंटरप्शन ही फ्रीडम की शुरुआत है। इस स्टेज पर एक हुक जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा सा चेंज है, इससे क्या होगा, तो याद रखिए हैबिट दीवार नहीं होती, हैबिट दरार से टूटी है और माइक्रो एक्शन वही दरार है। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, आप ये सब करेंगे फिर भी आप कभी कभी वापस फिसलेंगे और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसलिए अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि असली जीत पैटर्न तोड़ने में नहीं, असली जीत है बार बार गिरने के बाद भी वापस खड़े होने में। और फिर हम बात करेंगे उस लेवल की जहां पैटर्न सच में बनते हैं, जो कि आइडेंटिटी लेवल है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग पैटर्न ब्रेकर फॉर्मूला सीख लेते हैं, ट्रिगर पहचान लेते हैं, माइक्रो एक्शन भी करने लगते हैं और फिर भी कुछ हफ्तों या महीनों बाद वही पुराने पैटर्न्स वापस आ जाते हैं। तब वो खुद से कहते हैं, देखा मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि उस समय प्रॉब्लम हैबिट नहीं होती, प्रॉब्लम होती है आपकी आइडेंटिटी।
याद रखिए, इंसान अपने गोल के लेवल तक नहीं उठता, इंसान अपनी आइडेंटिटी के लेवल तक गिरता है। मतलब आप कितना भी गोल सेट कर लें, अगर अंदर से आप खुद को वही पुराना इंसान मानते रहेंगे तो ब्रेन हर बार आपको वही पुरानी जगह पर वापस ले जाएगा। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि हैबिट आइडेंटिटी से निकलती है, मोटिवेशन से नहीं। अब जरा अपने अंदर आप झांक कर देखिए, अगर डीप डाउन आपके दिमाग में ये कहानी चल रही है कि मैं लेजी हूं, कि मैं हमेशा प्रोकास्टिनेट करता हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो आपका ब्रेन उसी कहानी को सच साबित करने के मौके ढूंढता रहेगा। क्योंकि ब्रेन का काम आपको इम्प्रूव करना नहीं है, ब्रेन का काम है आपकी पहचान को बचाकर रखना। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन उन बिहेवियर को ज्यादा रिपीट करता है जो हमारी सेल्फ इमेज के साथ मैच करती हैं। इसे कहते हैं सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी, और यहीं से रिवायरिंग शुरू होती है। और यहाँ एक हुक आप याद रखिए, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के बारे में चल रही कहानी बदलने की जरूरत है। अब लोग यहाँ दूसरी एक्सट्रीम गलती करते हैं, वो फेक पॉसिबिलिटी में चले जाते हैं। मैं बिलियनियर हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, जबकि ब्रेन अंदर से जानता है कि तू ये झूठ बोल रहा है, और ब्रेन झूठ पर काम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए आइडेंटिटी शिफ्ट का रूल सिंपल है और बहुत सरल है। नई पहचान क्रेडिबल होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, नई पहचान क्रेडिबल होनी चाहिए, पॉसिबल लगनी चाहिए। जैसे मैं लेजी हूं की जगह मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जो काम को टालता नहीं है। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं की जगह मैं हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर डिसीजन ले रहा हूं कि आइडेंटिटी आप डालें। न्यूरोसाइंस बताती हैं कि जब आप बार बार किसी नई आइडेंटिटी के अनुसार छोटे एक्शन लेते हैं तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है। इसे ही कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आइडेंटिटी कोई अफर्मेशन नहीं है, आइडेंटिटी एक एविडेंस बेस्ड प्रोसेस है। हर छोटा एक्शन जो आप नई पहचान के हिसाब से लेते हैं, ब्रेन के लिए प्रूफ बन जाता है कि शायद ये इंसान बदल रहा है, और यहीं पर बोर्डम नहीं आने देना है। इसीलिए एक सवाल खुद से पूछिए, इस मोमेंट में मेरा फ्यूचर वर्जन क्या करेगा? कोई बड़ा काम नहीं, बस अगला सही माइक्रो स्टेप। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ऑटो पायलट अपडेट होने लगता है, पुराने पैटर्न्स कमजोर पड़ने लगते हैं और नए पैटर्न्स डिफॉल्ट बनने लगते हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक, आप गिरेंगे, आप बैकस्लाइड करेंगे, आप कभी कभी वही पुराना काम फिर से करेंगे, और यहीं पर यह डिसाइड होता है कि आप विनर बनेंगे या वही पुराने लूप में फंसेंगे। बैकस्लाइड होना फेलियर नहीं है, बैकस्लाइड होना प्रोसेस का हिस्सा है। स्टडीज बताती हैं कि हैबिट चेंज करने के दौरान रिलैप्स ऑलमोस्ट 100% केसेस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग रिलैप्स को सिग्नल मानते हैं और बाकी लोग उसे प्रूफ मान लेते हैं कि मैं बेकार हूं। इसलिए जब आप बैकस्लाइड करें तो 4 चीजें याद रखिए। पहली, खुद पर हंसना सीखिए, ह्यूमर शेम को मार देता है। दूसरी, ट्रिगर पहचानिए, गिल्ट नहीं। और तीसरी, रिप्लेसमेंट एक्शन को और आसान बनाइए। और चौथी, मंडे से शुरू करूंगा वाला ट्रैप मत बनाइए, तुरंत वापस ट्रैक पर आएं, क्योंकि जितना ज्यादा गैप उतना स्ट्रॉन्ग पुराना पैटर्न्स। अब यहाँ से हम आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन यही हिस्सा सबसे ज्यादा पावरफुल है। बर्न दी एस्केप प्लान। ज्यादातर लोग बाहर से चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक डोर खुला रखते हैं। अगर टफ हुआ तो मैं वापस पुरानी लाइफ में चला जाऊंगा, वही टॉक्सिक इंसान, वही कंफर्टेबल हैबिट्स, वही एक्सक्यूज। लेकिन सच्चाई ये है, आप नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ नहीं सकते जब तक आप उन्हीं हालातों से फ्लड करते रहेंगे जिन्होंने वो पैटर्न्स बनाए हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एनवायरमेंट रीइंफोर्समेंट। मतलब एनवायरमेंट वही रहा तो बिहेवियर भी वही रहेगा। ये ऐसा ही है
जैसे कोई इंसान शराब छोड़ना चाहता हो लेकिन हर रोज बार में जाकर बैठ जाए, या जंक फूड छोड़ना चाहता हो लेकिन फ्रिज उसी से भरा हो। इसीलिए एस्केप प्लान जलाना जरूरी है। पुराने शॉर्टकट्स, पुराने टॉक्सिक बैकर्स, पुराने कंफर्टेबल जोन्स, इन सबको कॉन्शियसली कट करना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल स्कैरी है, लेकिन एक हुक हमेशा याद रखिए, पुराना लाइफ कंफर्टेबल था लेकिन सेफ नहीं था। और अब आखिरी बात, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट हो, नेगेटिव पैटर्न्स कोई छोटी मोटी हैबिट नहीं है, ये साइलेंट लाइफ स्टीलर्स हैं। ये आपका टाइम चुराते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चुराते हैं और धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे। स्टडीज बताती हैं कि क्रॉनिक नेगेटिव हैबिट्स लॉन्ग टर्म में एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और डिसीजन फटीग को कई गुना तक बढ़ा देती हैं। और अब चॉइस फिर से आपके सामने है, ठीक वही चॉइस जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। जार खुला है, आप उड़ सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस ढक्कन को सच मानते रहेंगे या पहली बार उसे हटाने की हिम्मत करेंगे। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, बस आप अनट्रेन्ड हैं। और जिस दिन आप अपने पैटर्न्स को परमानेंट सच मानना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप अपने एक्सक्यूज के लिए भी डेंजरस बन जाते हैं, अपनी डाउट के लिए डेंजरस बन जाते हैं और उस पुराने वर्जन के लिए भी आप डेंजरस बन जाते हैं जो एवरेज रहकर हमेशा खुश था। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के दौरान कहीं भी आपको लगा ये तो मेरी ही कहानी है, तो मान लीजिए आपका ऑटो पायलट अब सामने आ चुका है। यह सिर्फ देखने का वीडियो नहीं है, ये डिसीजन लेने का मोमेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी काम, कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, आज से मैं अपने ऑटो पायलट का ये पैटर्न तोड़ रहा हूं और तोड़ रही हूं। क्योंकि ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपके ब्रेन के लिए सिग्नल है कि अब रिपीट मोड बंद हो चुका है और कंट्रोल वापस आपके हाथ में है। क्योंकि याद रखिए, मोटिवेशन कुछ देर रहता है, लेकिन जो डिसीजन आप आज कमेंट में लिख कर लेते हैं वह धीरे धीरे आपकी हैबिट बदल देता है, और हैबिट बदलेगी तो लाइफ आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी।